क्योंकि बुलियन अलजेब्रा हमने कुछ नहीं है, इट इज बेसिकली हमें पता है बचपन से कि कंप्यूटर 0 और 1 समझता है, जीरोस और 1। तो जीरोस और 1, अब इनको हम लोग किस तरीके से मैनिपुलेट करें ताकि कंप्यूटर हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर पाए, दिस इस तरीके को मैनिपुलेशन को इज नथिंग नोन एज द बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, ये मॉडर्न अलजेब्रा भी पूछ सकते हो। ओके, क्योंकि यार पहले कैलकुलेशंस वाला जो हमें करनी थी उनको पहले हमें पेपर पे करना पड़ता था, पूरी इक्वेशंस को पेपर पे हमें सॉल्व करते थे, बैठ के सॉल्व करने का फिर हम कंप्यूटर में इनपुट देते थे, तब जाके बड़ी मुश्किल से हमें आउटपुट मिलता था। पर जब हमने फिर कंप्यूटर में जीरोस एंड वन का डिजिटल एनालॉग शुरू करा, डिजिटल एनालॉग का मतलब होता है डिजिटल सिग्नल, कि अगर 0 हुआ तो मतलब सिग्नल लो है, मतलब कोई सिग्नल नहीं है, 1 हुआ मतलब सिग्नल हाई है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से फिर अपनी इक्वेशन सॉल्व करनी शुरू करी इन जीरोस और 1 के थ्रू, जिससे हमारी प्रोसेसिंग इंक्रीज हुई बहुत अच्छे से। और जो इंटेल का हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर था, इंटेल का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन द वर्ल्ड, जिसे प्रोसेसर भी बोल सकते हो आप लोग इसे। आजकल तो हमारा i5 i10 चलता है, जो हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर दैट वाज 8085 इंटेल का था। तो ये जीरोस एंड 1 के ऊपर ही पूरा बेस था, तभी इसकी पावर इतनी फास्ट हुई। और उसके बाद दैट इंटेल इज द किंग, इंटेल या फिर एएमडी। ओके, पर इंटेल अभी भी लोगों को सबको पता है, अगर नॉर्मल माइंड से पूछो कि प्रोसेसर कौन सा, इंटेल का है। एएमडी लोग थोड़ा टाइम देते हैं बोलने में, इंटेल इसलिए जल्दी हो गई क्योंकि उसने वो अपने पूरे कंप्यूटर को जीरोस एंड 1 पे उठा लाया और अपनी प्रोसेसिंग उसने जीरोस एंड 1 पे ही शुरू की। इतना क्लियर हुआ? ओके, तो अब देखो बेसिक बात है कि हमारी कुछ बाइनरी वैल्यूज होती है। तो बाइनरी वैल्यूज आपको पता है, बाइनरी एज अ नेम सच एज 0 या 1। तो कंप्यूटर या लेमैन के लिए हम लोग बात करेंगे 0, तो 0 मतलब हमेशा वुड बी फॉल्स एंड 1 वुड ऑलवेज बी ट्रू। ठीक है, तो दिस इज सबसे पहले सिंपल वे। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने लिखा कि हमारा कोई हमने ये एक्सप्रेशन करा था x प्लस वाई डिवाइड z, अगर उसका आउटपुट अगर 0 आ रहा है तो मतलब हमने इसको इक्वल्स टू लेट से लिखा था 15। अगर आउटपुट हमें 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये पूरा पार्ट 15 के इक्वल नहीं रहा, तो फॉल्स आ। इन द सेम वे अगर हमें ट्रू मिल रहा है, लेट्स से यहाँ पे 1 आ रहा, मतलब ये पूरा पार्ट इक्वल टू 15 इक्वल टू 50, मतलब LHS इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल बैठ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरा हमारा कंप्यूटर इसी के ऊपर काम करता है, ट्रू फॉल्स 0 1। देखो एग्जैक्टली 0 1 होता है, ह्यूमंस अपनी लैंग्वेज में से ट्रू फॉल्स कह देते हैं। ओके, तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू या फॉल्स हमें लाके दे सकती है उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। क्लियर? लॉजिकल स्टेटमेंट या प्रेपोजिशन उसे हम कहते हैं दैट कैन ब्रिंग ट्रू और फॉल्स आउटपुट एज अ आउटपुट। ओके, तो जैसे अगर मैंने मैंने एक प्रेपोजिशन स्टेटमेंट का एग्जांपल दिया, तो मैं कह दूं टुडे द क्लास इज गोइंग ऑन, टुडे क्लास इज गोइंग ऑन, तो दिस इज ट्रू। ऑफ कोर्स के बाद भी आपकी क्लास चल रही है, क्लास इज गोइंग ऑन, दिस इज व्हाट ट्रू। ठीक है, अगर मैं कह दूं इट इज डे टाइम, तो ये क्या ट्रू नहीं हो सकता, दिस इज फॉल्स, क्योंकि इंडिया में अभी रात हो रही है। तो एनी स्टेटमेंट दैट विल yield to true or false is known as a logical statement or a preposition statement. You can go for the mathematics also. Let's say 3 plus 3 equals to 7. So this is true or false? Definitely this is false. So anything that is giving true or false value, or that can have only one value, either true or false, those are known as prepositions. Okay, अब जैसे let's say मैंने एक स्टेटमेंट ली, वो बहुत एम्बिग्यूअस है। एम्बिग्यूअस का मतलब हम कह सकते हैं बहुत कंफ्यूजिंग है। कैसे? देखिए, जैसे मैंने कहा इट इज हॉट। ठीक है, अब देखिए किसी बंदे के लिए लेट्स से अथर्व वाली क्लास में है, उसके लिए 40 डिग्री इज हॉट, मेरे लिए लेट्स से प्राची के लिए 30 डिग्री इज हॉट। ठीक है, राम के लिए 25 डिग्री इज हॉट। अब इट इज हॉट ये एक एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट है या कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता किस बंदे का टेम्परेचर उसे हॉट फील करता है। ठीक है, इट्स वार्म फॉर हिम और हर। तो ये एक एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट है, अब हम इसमें ट्रू या फॉल्स नहीं लगा सकते। ठीक है, क्लियर हुआ? बात करते हैं बुलियन ऑपरेशंस की, या फिर हम लोग कह सकते हैं बुलियन ऑपरेटर्स रादर देन ऑपरेशंस। जैसे हमने याद करो, आपने अपने 10th में जब कंप्यूटर में आप लोग करते थे कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, यूनरी ऑपरेटर होता है, इन द सेम वे बुलियन अलजेब्रा के पास अपने बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं।
ठीक है। सो दे आर ऑलमोस्ट सेम टू योर प्रोग्रामिंग ओनली, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा ऑफ कोर्स की बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही आएगी। प्रॉब्लम सॉल्व हम कैसे करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं जब, तो इनडायरेक्टली बुलियन अलजेब्रा पूरी हमारी प्रोग्रामिंग के ऊपर ही बेस्ड होती है। तो बुलियन ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, इट्स एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड डॉट ऑपरेटर कह दो, नेगेशन ऑपरेटर कह दो, इट्स अप टू। ठीक है, तो आई थिंक ये तीनों हमने अपनी 10th क्लास की प्रोग्रामिंग में भी पढ़ चुके हैं। तब हमने ये पढ़ा था कि इस कंडीशन में अगर एंड लगा है तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और ऑपरेटर में हमने ये पढ़ा था कि अगर दो कंडीशंस है, कोई भी अगर एक ट्रू हो गई, या तो ये ट्रू हो जाए और ये फॉल्स, या फिर दोनों ट्रू हो जाए, तो भी हमें ट्रू मिलेगा। नेगेशन में हमने ये पढ़ा था, अगर हमारा आउटपुट ट्रू आ रहा है, अगर हमें उसे अपोजिट करना है, उल्टा करना है, तो उसे फॉल्स करने के लिए नेगेशन और नॉट यूज होगा। ये हमने अपनी 10th की प्रोग्रामिंग में सबने पढ़ा था। ओके, तो अब हम इसे ये एग्जैक्टली ऐसे क्यों हो रहा था, ये आज हम अपनी इसमें बुलियन ऑपरेटर में सीखेंगे। ठीक है, तो पहला आता है हमारा, फर्स्ट इज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को यू कैन से कंजंक्शन ऑपरेटर या फिर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। ओके ओके, ये एक तरीका है, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, क्योंकि यार तरीका बोर्ड एग्जाम में कंजंक्शन आया था कि राइट द फंक्शंस ऑफ द कंजंक्शन ऑपरेटर। सो इसलिए यू शुड गो फॉर द वर्स्ट सिचुएशन, सारे नाम याद करके जाना चाहिए। अब देखिए एंड ऑपरेटर को जैसे मैंने कहा कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए लेट्स से मेरे पास ए और बी वेरिएबल है। ठीक है, तो ए कितनी सिचुएशंस हो सकती है हमारे पास, कभी ए फॉल्स होगा तो बी भी फॉल्स हो सकता है, कभी ए फॉल्स होगा बी ट्रू हो सकता है, कभी ए ट्रू हो सकता है बी फॉल्स हो सकता है, कभी ए ट्रू हो सकता है और बी भी ट्रू हो सकता है। उससे ज्यादा कोई पॉसिबल कंडीशंस नहीं। क्या आपको लगता है इससे ज्यादा कोई पॉसिबल कंडीशंस होंगी? अगर है तो आप मेरे को बताइए प्लीज। हाँ जी, नो, ठीक है। तो अब देखो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है ये एग्जैक्टली वैसे, क्योंकि हाँ हम लोग एंड को डॉट से, डॉट ऑपरेटर, और अगर हम लोग प्रॉपरली बात करें, हम लेमैन में तो इस वाले डॉट को डॉट कहते हैं, बट एग्जैक्टली कंप्यूटर में आपको मैंने 10th में पढ़ाया होगा, जो हमसे पढ़े थे, इसको हम पीरियड कहते हैं कंप्यूटर में। दिस इज नॉट डॉट, इट इज एग्जैक्टली पीरियड, से एज वी से कंप्यूटर टेक्निकल टर्म्स। ओके, सो डायरेक्टली है मल्टीप्लिकेशन, 0 into 0 0, 0 into something 0, 1 into 0 0, 1 into 1 1। और हमने एंड में भी यही पढ़ा था अपनी प्रोग्रामिंग में भी, कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं एंड तभी ट्रू होता है, और जब कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स ही आएगा। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि एंड ऐसा वर्क क्यों करता है, क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है। जीरो कोई भी अगर किसी में एक में भी जीरो आ जाए तो 0 into anything gives you 0, तो तभी दोनों ट्रू होना जरूरी होता है ट्रू बताने के लिए। इज इट क्लियर? ओके, सो अब एक बार आ जाता है ड्रॉ द वेन डायग्राम, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिनेरियोस, कि कुछ भी आ जाए हमें आना चाहिए, बिकॉज बोर्ड हम लोग एक बार देते हैं, तो इसलिए सबके लिए प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो दिस इज द वेन डायग्राम, जो चीज इनमें कॉमन होगी, देखिए जब ए और बी, देखिए ए और बी, जब कोई चीज इनमें कॉमन होगी और जब वो 1 में होगी तभी ये ट्रू होगा, एल्स इट वोंट बी ट्रू। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप कहोगे मैम इन दोनों में 0 भी तो कॉमन है, बट 0 कॉमन है, पर 0 into 0 क्यों 0, क्योंकि इसका नाम दूसरा लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी है। सो वी कैन से जब दोनों में 1 कॉमन होगा तब फिर हमारे को मिलेगा 1। ठीक है, तो हम लोग जो हमारा सिंपल एंड ऑपरेटर होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बुलियन अलजेब्रा में, क्योंकि हमें डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे आगे। सो दिस डी इस तरीके से, ए इनपुट बी इनपुट और यहाँ पे ए डॉट, ओके, और एरोस आर द मस्ट। इस तरीके से हमारा एंड ऑपरेटर, अगर हमें टेबल नहीं बनानी तो इस तरीके से अपना एंड ऑपरेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द ट्रुथ टेबल। मैं इसको लिख देती हूँ, इसे हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। दिस इज द वेन डायग्राम एंड दिस इज योर एंड लॉजिक गेट। एंड गेट ही कह दीजिए, लॉजिक में लगाइए, एंड गेट।
ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब एक और हो जाता है कभी कभार, एक चीज और, सिंपली अब कभी कभार कोई कहता है कि मेरे को जो स्विच सर्किट होता है उसके थ्रू एंड समझाओ, तो फिर उसको भी समझाना पड़ेगा हमें। तो उसको कैसे समझाएंगे अब हम लोग? देखिए, ये सबने फिजिक्स में इतना तो पढ़ा था कि दिस इज माई स्विच गेट, ये हमारे बटन्स होते हैं, और ये मेरा एक लेट्स दिस इज माई बल्ब दैट इज द लाइट, और ये मेरी बैटरी है। इतना तो सबको आता है, फिजिक्स में 10th में सबने पावर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई था। ओके, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी। हमने जब पढ़ा था कि जब सीरीज कनेक्शन होता है तो सारे जो स्विचेस होते हैं उन्हें ऑफ होना पड़ेगा, तभी बल्ब विल लाइट अप। ठीक है, स्विच को सबको ऑन कंडीशन में होना पड़ेगा तभी बल्ब लाइट होगा। तो इन द सेम वे अगर मैं ए एंड बी की दोबारा से टेबल बनाऊं, 0 0 0 1 1 0 1 1 1, अब अगर 0 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ। अब अगर ए भी ऑफ है, मतलब ए का मेरी सर्किट ओपन है, बी का भी ओपन है, तो ऑफकोर्स की बात है करंट वोंट फ्लो, तो बल्ब वोंट लाइटन अप, तो फिर आउटपुट भी 0 आएगा। 0 और 1, ए को हमने छोड़ दिया एज इट इज, बट बी को हमने अगर क्लोज भी कर दिया, क्या फायदा? सर्किट तो ओपन है, करंट फ्लो नहीं होगा, बल्ब वोंट लाइट, फिर से 0। अब मैंने ए को क्लोज कर दिया एंड देन आई ओपन बी, बी को ओपन कर दिया, क्या बल्ब लाइट होगा? नहीं, अभी भी नहीं होगा, तो 0। ए और बी को दोनों को बंद करो, सर्किट कंप्लीट। अब करंट फ्लो होगा प्रॉपर्ली, ओके, तो और हमारा बल्ब लाइटन अप हो जाएगा, द बल्ब विल लाइट अप, तो इट विल बी वन। तो सर्किट डायग्राम से समझिए, या फिर लॉजिक गेट से समझिए, या वेन डायग्राम से, ट्रुथ टेबल से, इनडायरेक्टली जब पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, जब दोनों में 1 1 होगा, देन ओनली एंड गेट काम करेगा। तो इलेक्ट्रिक जैसे सीएस डिपार्टमेंट के लोग तो ट्रुथ टेबल से कर लेते थे ए एंड गेट को समझाने के लिए, तो उन्होंने लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थे, जिनको कहते हैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करते हैं लोग, उन्होंने अपने तरीके से एंड गेट को समझा एक सीरीज सर्किट के थ्रू। ठीक है, सो आई थिंक अब किसी को एंड गेट में कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है? और देखिए, कभी कभार लोग ए डॉट बी लिखते हैं एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, कभी कभार लोग ए दिस गैप एंड बी लिखते हैं, इसका मतलब कि एंड ऑपरेटर ही होता है। ओके, so these are the two ways that you can represent. After AND operator comes is your OR operator. ठीक है, मैं इसी में रब करके समझा देती हूँ। OR operator, यहीं पे I will make the necessary changes. It's almost the same. So OR operator को हम लोग कहते हैं सिंपल, एक तो OR हो गया, फिर डिसजंक्शन कहते हैं, और फिर लॉजिकल एडिशन कहते हैं। ठीक है, नाउ सी हाउ, लिख देती हूँ नेम्स, इट्स OR, हम लोग कहते हैं डिसजंक्शन, या फिर लॉजिकल एडिशन। ठीक है, कैसे? ऐड ही तो करना है, इस तरीके से आप लिख सकते हो a प्लस बी, या फिर a इन्वर्टेड कैप एंड b, दे आर द टू वेज टू फिट योर OR गेट। ठीक है, तो अब देखिए लॉजिकल एडिशन, अब देखो 0 प्लस 0 0 ही होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, एंड 1 प्लस 1 बाइनरी में 1 ही हो जाता है। सो इस तरीके से इसका ये आउटपुट आया। बस जब दोनों 0 होंगे तो ऑफकोर्स की बात है ऐड होके 1 कहीं से भी हमें नहीं मिल सकता, इज इम्पॉसिबल टू अचीव, बट whenever you get any side 1 you can get 1. Okay, so Venn diagram says जब कुछ भी में से कोई भी 1 हो जाए अपना काम, you can get the output. So पूरा logical shaded portion is your A plus B. रही बात diagrammatically how we can represent, it's A, it's B. This is a logic gate of A plus B or A inverted. Clear?
क्लियर? ओके, दिस इज ए, दिस इज बी। देखिए अब इसके पास दोनों जीरो है, तो दोनों कीज अगर ओपन है तो इट्स इम्पॉसिबल चाहे वो यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, करंट तब भी फ्लो है। बट अगर मैंने सेकंड में तो ये जीरो हो जाएगा। सेकंड में अगर मैं बी क्लोज कर दूंगी तो ये पाथ हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमारा करंट फ्लो हो गया। थर्ड में अगर मैं इसको ए को क्लोज कर दूंगी, बी को ओपन कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमारा तब भी सर्किट विल वर्क। तो ये देख सकते हैं सर्किट हमारा वर्क करेगा, सर्किट कंप्लीट हो गया। एंड ऑफ कोर्स की बात है, दोनों जब हमारे बंद हो जाएंगे तो कहीं से भी हमारा करंट जाए द बल्ब विल लाइट अप। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट इज अ नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इसको हम लोग इन्वर्टर, कॉम्प्लीमेंटेशन, नेगेशन, बहुत सारे नाम है, कोई भी नाम से कॉलेज या स्कूल हमें कह सकता है। इट्स व्हाट, अगर ए है तो उसको उल्टा करके, अगर ए की वैल्यू जीरो है तो उसको उल्टा करके इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए के ऊपर बार, या फिर इस तरीके से कोई भी तरीका ले सकते हो। तो इसकी वैल्यू जीरो से वन हो जाएगी, पर अगर ए की वैल्यू वन है तो फिर जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का तरीका, जो भी ए की वैल्यू है उसका उल्टा, तो उसका उल्टा मतलब आउटसाइड द ए, तो ये यूनिवर्सल सेट में जो भी बचेगा। तो दिस इज, इफ दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, द ए इज हियर। ठीक है, लॉजिक गेट कैसे बनेगा इसका, ए बाहर जाके इधर ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब आता है डायग्राम। ओके, सो अगर लेट्स से ए की वैल्यू जीरो है, ऑफ कोर्स की बात है, जीरो है तो मतलब ये उल्टी कर देगा वन, तो हम इस पाथ को फॉलो करके अपना पल्स ऑन कर देंगे। ठीक है, बट अगर वैल्यू वन है तो हम क्या करेंगे, इस पाथ को फॉलो करके उल्टा करके इसकी वैल्यू जीरो कर देंगे, पार्ट टूट जाएगा, तो सर्किट बल्ब लाइटन अप और ऊपर वाले में लाइट अप हो जाएगा। क्लियर? ए का इज दिस लाइक दिस, ए हियर इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड इस तरीके से। ठीक है, क्लियर? अतः your voice is not clear, it's breaking. In doubt? चलो, let's move forward. अब आता है how to evaluate। अब देखो ए अब हमारी बुलियन एग्जाम्पल एंड और पे चलेगी, इंटायरली एंड और कुछ नहीं बुलियन पे। तो अगर मुझसे कहा गया है what is a boolean expression, an expression that is having some operators and few operands, then it is known as an expression। तो let's say मुझसे कहा गया x y प्लस जेड को सॉल्व करना, तो यार अब ट्रुथ टेबल हमारे देखो जितने ऑपरेटर्स होते हैं, 3 ऑपरेटर्स होते हैं, तो 2 की पावर 3, मतलब हमारे पास 8 केसेस आएंगे। जब हमारे पास 2 थे ऑपरेटर्स तो 2 की पावर 2 गिव्स अस 4, तो तभी मैंने 4 केसेस बनाए थे, 0 0 0 1 1 0 1, और ये मेरे 4 केसेस बने। पर जब हमारे 8 ऑपरेटर्स 3 ऑपरेटर्स होते हैं तो 8 केसेस बनेंगे। ठीक है, केसेस बनाने की मैं आपको टेक्निक सिखा दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट। अगर मुझे 3 केसेस बनाने हैं तो क्या बनेगा, एक्स वाई जेड। तो देखिए पहले x में हमें 8 केसेस है ना, तो हम लोग ब्रेक करते जाएंगे। पहले के लिए हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास मतलब 4 0 4 1 1 2 3 4 और 4 1। जो 4 आया है उसको डिवाइड बाय 2 करो, तो 2 मतलब पहले 2 zeros फिर 2 1s फिर 2 zeros फिर 2 1s। अब 2 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आया, 1, तो 1 मतलब फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से जाएगा। क्लियर हुआ बनाने का तरीका? ओके,
देखो एग्जैक्टली क्या करा मैंने बताया था, इतना समझ में आ गया कि 2 की पावर 3 हुई है तभी 8 केसेस बनेंगे हमारे। ठीक है, 8 केसेस बनेंगे। अब 8 केसेस हमारे जब बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक टेक्निक होती है 2 से ना डिवाइड कर दो। 8 को जब डिवाइड से 2 करोगे तो कितनी बार आया 4। तो मतलब हम पहले 4 टाइम्स 0 रिपीट करेंगे, जब हमारे 0 खत्म हो जाएंगे तब हम 4 टाइम्स 1 रिपीट करेंगे। तो मैंने क्या करा यहाँ पे 4 टाइम्स 0 रिपीट करा, फिर 4 टाइम्स 1 रिपीट करा। एक्स क्लियर हो गया? अच्छा क्लियर हुआ? ओके, अब फिर 4 हो गया, हमने 4 यूज कर लिया तो हम 4 को फिर डिवाइड बाय 2 कर देंगे। क्या आया 2। तो अब मतलब पहले 2 टाइम्स 0 रिपीट होगा, फिर 2 टाइम 1 रिपीट होगा। 2 टाइम 0 रिपीट करने के बाद 2 टाइम 1 करा, अब 1 हो गया, फिर से 2 टाइम 0 रिपीट करने के बाद 2 टाइम 1 करा। क्लियर? अब फिर जब 2 यूज हो गया, 2 को डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या बचा 1। 1 का मतलब ये हो गया, ऑफ कोर्स सी बात है ऑल्टरनेट रहेगा, 0 1 0 1 0 1 0 1। क्लियर? अब तो डाउट नहीं है? ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अब मुझसे कहा गया है लेट्स से एक्स वाई प्लस जेड। बहुत सिंपल सा, पहले बेसिक लूंगी मैं, एक्स वाई जेड। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1। एक एक स्टेप में सॉल्व होगा हमारा ये पूरा प्रोग्राम। एक्स पहले हम एक्स डॉट वाई को सॉल्व करेंगे। एक्स डॉट वाई का मतलब क्या हो गया, एंड। तो अब आप देखिए एक्स और वाई दोनों 0 है, आउटपुट क्या आएगा 0। इधर भी दोनों 0 है, आउटपुट 0। ऑफ कोर्स की बात है, देखो फर्स्ट में सब में 4 में फर्स्ट 4 एक्स वाली वैल्यू 0 है, तो हमें अब फर्क नहीं पड़ता है वाई में क्या किया है, 0 इंटू एवरीथिंग इज 0। तो मैं 4 बार 0 लिखूंगी तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, यहाँ पे दोनों में 1 है और यहाँ पे दोनों में 1 है, स्विच एक्स डॉट वाई क्लियर हुआ क्या? इज एक्स डॉट वाई क्लियर? ओके, अब ये जो भी आया है, अब नेक्स्ट देखो कितना बचा, प्लस वाई प्लस जेड। सॉरी, तो इस वाले को जो हमारा आया है प्लस जेड, ठीक है। अब प्लस जेड का, तो जेड में क्या है, प्लस जेड मतलब ऑल ऑपरेटर इज वेरी इजी। 0 0 में तो 0 ही आएगा, 1 है 1 लिख दो, इन दोनों में 0 है 0, यहाँ पे एक 1 मिल गया 1 0, यहाँ पे एक 1 मिल गया 1, यहाँ पे एक 1 मिल गया 1, बोथ 1। सो इसको हम रिजल्ट कह सकते हैं, दिस इज आवर रिजल्ट आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो ये एक तरीके से है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज ये यूज करते हैं। मैं बस थोड़ा सा ये वाला रिजल्ट इसको हम लोग चेंज करेंगे और कुछ और अपने एक्सप्रेशन के साथ ट्राई करते हैं। ओके, अब हम नेगेशन यूज करेंगे, सो और इजी हो जाएगा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं प्रोग्राम की। अब मैं इसकी जगह आपको दूंगी सिंपली एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स की सारी वैल्यूज हमको रेडी करनी पड़ेगी। तो देखिए पहले की 4 0 है, तो इनको 1 कर दो, 1 2 3 4 1 है, उल्टा कर दो, इट्स 0 0। सेम इन द जेड केस, वैल्यूज उल्टी करनी शुरू करें, इट्स 1 then 0 1 0 1 0 1। ठीक है, इनको करो प्लस 2, तो प्लस करके क्या आएगा 1 1 1 1 1 0 1। इसको करना है पूरे को मल्टीप्लाई किससे, वाई से। वाई ये करता है, तो देखो पहले के वाई के 2 0 है, तो बिना देखे पहले के 2 तो 0 कर दो। यहाँ पे वाई 1 है, थर्ड पे भी 1 1 1 1 1 1, तो 0 है तो 0 लगा दो, ये रिस्पेक्टिव यहाँ पे क्या है 1 1।
यहाँ पे 0 मिल गया, दिस इज योर रिजल्ट। क्लियर हुआ? क्लियर? y सिंपली मैंने बस y को इससे मल्टीप्लाई करा है, तो 1, ये देखिए 2 0 थे, तो मेरे को यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 होता है, मैंने 0 लिख दिया। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, 1 लिख दिया। दिस इज 1, दिस इज 1, 1 आएगा। दीज टू जीरो को मेरे को आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट क्यों करूँ, डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया। 1 1 1, ये लास्ट में यहाँ पे 0 था तो 0 हो जाएगा, ये रिस्पेक्टिव y में क्या हो। क्लियर? Okay. Now, as your practice, I'm giving you few. You can try them out. You can just take the screenshot and then please try them out. If you have any doubt, then ask. They are very easy. Okay, you can take the screenshot of these questions. Done? Okay, so I think सब आ गए, हो ही आए। Let me just drop a message out of the group. मेहनत करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, बेसिकली आपको पहले इसकी पूरी ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी और जो लास्ट कॉलम में रिजल्ट आएगा, फिर आपको इसकी पूरी ट्रुथ टेबल एक और बनानी पड़ेगी, लास्ट कॉलम में रिजल्ट आएगा। अगर इनका एक एक पॉइंट मैच कर रहा है, 8 की 8 वैल्यूज, देन यू कैन से यस द एक्सप्रेशन इज ट्रू, एल्स यू विल से एक्सप्रेशन इज फॉल्स। तो इट इज जस्ट कि आपको थोड़ी सी और मेहनत करवानी है, कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। क्लियर? So you try this at your home and just tell me is it true or false. ठीक है, एक ये क्वेश्चन एंड एक दिस, a plus bc is equals to a plus b and a plus, okay, ये तो एक्सप्रेशंस करके मुझे बताइएगा whether they are true or false. Did you note that? Okay. अब ना एक बेसिक पोस्टुलेट्स होते हैं बूलियन अलजेब्रा के, वो देख लीजिए। बेसिक बातें हैं कि if x is not equals to 0, तो फिर x की क्या वैल्यू होगी? ऑफ कोर्स की बात है, कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट चलती है 0 या 1, तो x is equals to 1. If x is not equals to 1, then what will be the x? X will be 0. क्योंकि देखिए अगर ट्रू है, अगर ट्रू नहीं है तो ऑफ कोर्स की बात है वो बात फॉल्स ही तो होगी। क्लियर? ये क्लियर हुए पोस्टुलेट्स? तो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स हमारे आते हैं इफ और रिलेशन से, कि अगर a प्लस 0, अब देखिए 0 है और में क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि कोई ना कोई एक वैल्यू 1 हो जाए, हमारा काम हो जाए। तो ये पूरी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई? जब एक तरफ 0 है तो ये पूरी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई? a के ऊपर। ट्रू और फॉल्स? व्हाट आई स्पोक, ट्रू ना? क्योंकि अब अगर a की वैल्यू 1 आए तो 1 प्लस 0 इज 1, अगर a की वैल्यू 0 आए तो फिर क्या होगा? a 0 ही आएगा। तो मतलब इनडायरेक्टली पूरा आंसर हमारी a की वैल्यू पे ही डिपेंडेंट है। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जो e की वैल्यू आएगी वही आउटपुट में आएगी। क्लियर हुआ? तो इनडायरेक्टली वी कैन से a प्लस 0 इज a। ठीक है, a प्लस 1, a, दिस इज a, a प्लस 1 is always 1, क्योंकि हमें यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता a की whatever the value of a is, because we have just 1 at our this one side, so we can just directly write 1, a 0 रहे या 1 रहे। क्लियर? क्लियर? रही बात यही सेम एंड में रहेगी, a डॉट 0, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता a की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगा क्योंकि 0 into something is always 0। ठीक है, बट a डॉट 1, अब ये हो गया एक तो हमारे पास एक सस्पेंस, अगर a की वैल्यू 1 होगी तो 1 आएगा, a की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 आएगा, तो अभी पूरी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई? a के ऊपर। सो वी कैन भी राइट हियर a, क्योंकि देखो 1 डॉट 1 1, 0 डॉट 1 1,
सो ये क्या वैल्यू यहीं पे रेप्लिकेट हो रही है कि नहीं? रेप्लिकेट हो रही है फॉर श्योर। जीरो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, सॉरी, इट्स ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट रूल्स भी पढ़ लो इसी साथ। अगर जीरो का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 0 होगा। यह बहुत सिंपल है, ठीक है। इसे कहते हैं बूलियन अलजेब्रा के पोस्टुलेट्स। ये चार, इन्हें याद कर लीजिएगा, ये आगे हमारे काम आएंगे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, ठीक है जान, ओके। नाउ वी आर डन विद दिस। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। एवरी ईयर क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, एवरी ईयर कोई एक बोर्ड एग्जाम ऐसा पेपर मिस नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन ना पूछा जाए। और 11th में हो तो आपके हर यूनिट टेस्ट में आएगा ही आएगा, एंड क्लास टेस्ट में भी, ठीक है। सो इट्स प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले मैं समझा देती हूँ इसमें क्या होता है। इसमें कहता है कि हर बुलियन एक्सप्रेशन दूसरे बुलियन एक्सप्रेशन को ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनरी ऑपरेटर्स की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, ऑपरेटर्स की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, और 0 एंड 1 आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं उन्हें चेंज करना पड़ेगा। कैसे? मतलब अगर जहाँ पे हमने एंड लगाया है उसे और बनाना पड़ेगा, जहाँ पे हमने और बनाया है उसे एंड बनाना पड़ेगा, जहाँ पे 0 है उसे 1 बनाना पड़ेगा, जहाँ पे 1 है उसे 0 बनाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, हम लोग एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन को अटेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझसे कहा गया फाइंड द डुअल ऑफ x प्लस वाई जेड प्लस 1। डुअल को कह सकते हो मिरर इमेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले जो प्लस है उसको पहले एंड बनाना पड़ेगा। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x डॉट सॉरी y प्लस जेड इज इक्वल टू y डॉट जेड। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे इन दोनों के ब्रैकेट के बाद क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था। मल्टीप्लाई को हम क्या बनाएंगे, इस डॉट को प्लस, तो प्लस बना, ठीक है। इतना हो गया। अब फिर क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग बाद में क्या कर रहे थे, ऐड कर, इस पूरे एक्सप्रेशन को अब डॉट कर, इसे कहते हैं डुअलिटी। If we can obtain another expression for the given expression if we interchange the binary operators, that is convert and to or and or to and. Similarly, if there are binary numbers like 0 and 1, then 0 can be converted to 1 or 1 can be converted to 0. So by this way we can find out the dual expressions. Clear? Clear हुआ? ठीक है। अब एक बाइनरी वाली वैल्यू फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कहा गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, इसका डुअल क्या होगा, x तो एज इट इज, मैंने क्या कहा था, ऑपरेटर होगा उसको उल्टा करना है, प्लस का डॉट, बाइनरी वैल्यूज को भी उल्टा करना है। 1 का क्या हो जाएगा 0, 0 का क्या हो जाएगा, सॉरी 1 का क्या हो जाएगा 0। सो आई थिंक अभी मैंने आपको जब पोस्टुलेट्स पढ़ा रही थी तो मैंने क्या सिखाया था, x प्लस 1 इज 1 एंड x डॉट 0 इज 0। सो इनडायरेक्टली ये पोस्टुलेट्स भी बन सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? सो ये हमारी एक्सप्रेशन बिल्कुल ट्रू भी है, क्योंकि ये हमारे क्या बन रही है, हमने अभी पोस्टुलेट्स पढ़े 2 मिनट पहले, तो ये हमारे मतलब इससे पता चलता है हमारी प्रिंसिपल डुअलिटी बिल्कुल सही काम करती है। क्योंकि देख लीजिए मैथमेटिकली एनीथिंग 1 से प्लस कर दोगे तो 1 आएगा ही आएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 गिव्स 0। तो इस एक्सप्रेशन से दूसरा एक्सप्रेशन जो बना रहे हैं वो बिल्कुल मैथमेटिकली भी करेक्ट है। क्लियर? क्लियर टू ऑल? Okay, so the homework for the day is, since you are duality में, you have to find the dual of this. आराम से करना, बहुत इजीली आएगा इसमें।
टेक ए स्क्रीनशॉट, इसमें मैं ऊपर लिख दूं, भूल ना जाओ, दिस इज फाइंड द डुअल, क्या होगा इसका, ठीक है, डन, ओके, सो नाउ वी आर डन विद द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इट कुड बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स का हमारे पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं क्या करना है, तो हम लोग बस ए को तो एज इट इज, प्लस को डॉट को प्लस बनाना है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले इसको भी सॉल्व कर लो, तो इट विल बी बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों के बीच में डॉट लगा दो, इक्वल्स टू 0 को 1 बना दो, क्लियर, क्लियर। अब एक 2005 का क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करवाना चाहती हूँ। उसमें कहा गया है फाइंड द डुअल ऑफ ओके, मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, पहले आप खुद ट्राई करें, तो एक बार अपने अपने जस्ट वेरीफाई है। सो देखिए, ओपन करते हैं, स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, अब इसको बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, तो दिस विल बी व्हाट, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट डॉट x कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद आपका रहेगा क्या, इट विल बी सिंपल, डिड आई राइट दिस, यस, सो इट विल बी सिंपल x डॉट, एंड इसका हमारा क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। या आप एक काम करिए, इसको हटा के ऐसे बाहर कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए, दैट विल बी मच मोर इजी, क्लियर, क्योंकि देखिए पूरा कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इसलिए, तो मतलब x प्लस वाई की जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद पूरा कॉम्प्लीमेंट लगेगा, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, यही कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, इज इट क्लियर नाउ, आई थिंक ये सब नॉर्मल आपका हो गया अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने 10 इयर्स देख लीजिएगा, डुअल में इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, ओके। अब मैं एक बस लास्ट टॉपिक पर, हाँ बोलिए, एक सेकंड, स्क्रीन पे बस नहीं हो पाएगी, एक मिनट, राइट द एक्सप्रेशन अगेन, क्या था, इट वाज x e to the power, so what I write was x plus y complement, then it was x plus y complement plus z complement dot x plus z, yes, so what is your doubt, अच्छा सॉरी, हाँ प्लस आएगा, क्लियर, ओके आई जस्ट फॉरगॉट, क्लियर, ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये इसको मैं आज क्लास से निकल तक मैं करूंगी, आज का संडे, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सैटरडे या संडे, ठीक है, वीकेंड्स पे, एक हफ्ते में इसको रट लेना, मैं अभी ये नहीं कहूंगी समझना, क्योंकि एट दी एंड देखो क्या होता है, अगर मैं कहूंगी अथर्व व्हाट इज योर एड्रेस, एड्रेस में मैं कोई लॉजिक नहीं लगाऊंगी, जो मेरे को अथर्व एड्रेस बताएगा, लेट्स से ही लिव्स इन खंडारी आगरा, ठीक है, तो अब मैं इसको कोई लॉजिक थोड़ा लगाऊंगी कि अथर्व का नाम ये से शुरू होता है तो तभी आगरा है, तो ये तो हमें एड्रेस याद करना पड़ेगा, इन दैट वे ये जो लॉज हैं इनमें अभी कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट लर्न देम बाय हार्ट, ओके, सो दीज आर द लॉज ऑफ बुलियन एलजेब्रा, let me just start writing them one by one. 0 plus x, आप बताते जाइए साथ साथ में क्या होगा, हाँ जी, 0.0, एक तो ऐसे पोस्टुलेट्स भी हैं, या इनका हम लोग डुअल भी कह सकते हैं, इनके डुअल बनते जा रहे हैं, लेकिन इनका डुअल लिखना है बस हमें, x plus 1 1,
तो ये क्या हो जाएगा? अब सिंपली x डॉट वन, सिंपली आप लिख दीजिए x। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ वन, मैं इनको आगे नेम में लिख दिया। दीज आर नोन एज दी प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, properties of ones. Then I have is the fifth, x plus x is x, x dot x is x. This is known as idempotency. X plus x complement is 1, x plus c. ठीक है, this is known as the complementarity law. ठीक है, then I have is x complement का एक और बार complement करोगे x आता है involution law. Then I have is x plus y is equals to x plus y plus x. In the same way, x dot y is equals to y dot x. अगर आप इनको ट्रूथ टेबल से भी प्रूव करेंगे एग्जैक्टली सेम आएगा। कम्युलेटिव इतना कॉपी कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ जी, ले लिया किसी ने स्क्रीनशॉट? सब अपने अपने नोट्स के लिए ले लीजिए प्लीज। सबका हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है, 11 के बाद 12. The 12th one says that x plus z is equals to x plus y plus z. तो ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा। ओके, सो इन द सेम वे x डॉट so this is known as your associative में लिख दिया था शायद, नहीं ठीक है, this is associative Then is the 14th one that says x plus y is equals to x plus y, y plus z. Then I have is 15 that is x हमारा ब्रैकेट में रहेगा y plus z is equals to x y plus y z. It is simply multiplication आप देख सकते हो, पहले एक बार यहाँ से मल्टीप्लाई करा, एक बार इधर से। This is distributive law. ये distributive law बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर साल कहीं ना कहीं घुमा के पूछा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। 16th is x plus x complement y. तो ये क्या होगा? x plus y. 17 is x plus y, y plus z plus y complement z. It gives you, इन दोनों को हम लोग कहते हैं अदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 18 is x plus xy x, 19 is x, x plus y, x. ये देखिए x अपने अंदर सब एब्जॉर्ब करा तो एब्जॉर्प्शन लॉ। 10 is 18, 19, 20. x plus y is equals to x complement y complement. 21 is x, y का whole complement is x complement plus y complement. डी मॉर्गन्स लॉ, ये एक तो आपका डी मॉर्गन्स लॉ एंड दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दीज आर लाइक द बाइबल। ये आपके बहुत हेल्प आने वाले हैं। एक तो ये एंड देन दिस, ये बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप रख लीजिए। डी मॉर्गन्स लॉ तो प्रूविंग में भी आता है 3 मार्क्स का। नेक्स्ट क्लास में आई विल मेक श्योर दैट वी विल प्रूव दिस डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये जब मैं ब्रैकेट के बाद होल कॉम्प्लीमेंट लिखती हूँ तो इसका मतलब होता है पहले हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट
ठीक है, क्लियर हुआ? इसका भी आप चाहें तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट ही है ऑफ कोर्स। डन। Did you take the screenshot? All four? ठीक है, इसका भी ले लिया ना सबने? All four, did you take the screenshot of this picture? ठीक है, इस तरीके से आपको इनको याद करना है, एज वेल एज उनके नेम्स भी याद करने हैं। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास आपको ये 21 नहीं, हाँ 21 इनको एग्जैक्टली बाय नेम याद करना है कि इफ आई आस्क व्हाट इज इन्वोल्यूशन लॉ, तो यू हैव टू टेल मी कि दो होते हैं और ये दो हुआ है। तो देखिए इनडायरेक्टली पता है क्या हुआ है, हर का एक होता है, दूसरे का हमने उसका डुअल निकाला हुआ है। इसका देखो अगर, तो ये देख सकते हो, लेट मी राइट दिस अगेन। सो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, मुझे तो याद हो गया, इट इज दिस x plus y and 6। ठीक है, x plus। अब इसका देखो, मैं अगर इसका डुअल निकालूं तो डुअल क्या बनेगा, देखिए x, इसका डॉट लगेगा दिस, इसका क्या लगेगा डॉट प्लस। देखना कि सेकंड वाला यही है, क्या ये सेम है, दिस x डॉट x प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड, x डॉट x प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड, एग्जैक्ट सेम है। तो यही है, एक याद करने के बाद दूसरा हम लोग फिर दूसरा जो होता है वो उनके डुअल्स होते हैं, ये सब एक दूसरे के डुअल है। क्लियर? क्लियर?